अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने उस चैप्टर में मलेरिया वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस नहीं किया। यू माइट हर्ड अबाउट योर सिलेबस रिडक्शन। आपको पता होगा कि 50% जो है वो आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। सो उसके अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ मलेरिया इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो हम लोगों ने उस चैप्टर को जो है वो किया है और उस टॉपिक को हम लोगों ने स्किप कर दिया जो उसमें इंक्लूड नहीं था। सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिकली 2 वर्ड से डेराइव्ड है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब आपको होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन स्पीशीज़ और विद इन डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, यानी कि एक तरह की स्पीशी के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान जो वैरायटी है, ठीक है, उनकी कितनी काइंड्स है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, और अमंग स्पीशीज़ भी हो सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी को अगर डिफाइन करें तो बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है बेसिकली उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट पे, इन्वायरमेंट पे, आल्टीट्यूड पे, सॉइल पे, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ इन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पोलर बियर की बात करें तो वो हमें ठंडे इलाकों में मिलेगा जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। नॉर्मल बियर की बात करें तो वो आम हमें जंगलों में मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग को पता चल गया कि उस इकोसिस्टम में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो उसको क्या कर सकते हैं, अपने आप को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं और फाना जो है वो एनिमल्स की डाइवर्सिटी को बोलते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ फ्लोरा, व्हाट इज़ फाना। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। हमें फूड मिलता है प्लांट से भी और एनिमल से भी। इसके अलावा बहुत से ड्रग्स हैं, बहुत सी मेडिसिन हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो बायोलॉजिकल सोर्सेज से हासिल करते हैं। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, फाइबर्स, डाइस, रेसिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर, ऑयल, ठीक है, ये डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए बेसिकली बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपकी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में और उसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बेसिकली क्या करती है? आपके एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री को मेंटेन रखती है, उसको रेगुलेट करती है, वाटर की सप्लाई को रेगुलेट रखती है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग। ठीक है, आपकी बेसिकली साइकिल्स हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, कार्बन। तो नाइट्रोजन अगर प्लांट यूटिलाइज कर रहे हैं तो वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर से जो है वो डिफरेंट तरीक़ों के साथ फिक्सेशन जैसे भी होगी प्लांट की बॉडी में चली जाएगी। तो इस तरह ये पूरा साइकिल चलता रहता है। कार्बन का भी है, डिफरेंट सोर्सेज से आएगी, आने के बाद एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर से यूटिलाइज होकर प्लांट यूटिलाइज करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज में जाएगी, फिर उन सोर्सेज से वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये बेसिकली रिसाइकलिंग होती रहती है, प्रोसेस चलता रहता है। और ये प्रोसेस जो है ये बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन के जो एम्स और प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं हम वो देखते हैं। बेसिकली आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, इतनी तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशी के अंदर ही बहुत वेरिएशंस पाई जाती हैं और एक तरह की जो स्पीशी है उसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, अजीब अजीब तरह के डिफरेंट फॉर्म्स के, डिसिमिलर फॉर्म्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो 1 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नॉन टू बायोलॉजिस्ट। ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। इसके अलावा बहुत स्मॉल सी परसेंटेज जो है ऑफ टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। और ये बेसिकली हम लोग कह लें कि हम लोग को इतनी जितनी अहमियत का पता है कि इतने हमारे पास एनिमल्स हमें डिस्कवर हो चुके हैं, इतना हमें पता है, इनकी अहमियत का पता है, इतने प्लांट्स हो गए हैं, इनका हमें पता है इनसे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, बट अभी भी हम लोगों ने सिर्फ बहुत स्मॉल परसेंटेज जो है उसको स्टडी किया है। देयर इज़ रेंज
of complexity from small and simple bacteria to large and complex human beings। तो बेसिकली यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, हायर मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आती है। तो जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतना ही जो है मसाइल को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करना मुश्किल होता जाएगा। सम ऑफ देम लिव इन सी, यू नो वेरी वेल कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो समुद्रों में रहते हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हो गई, ठीक है। फिशेस की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, डॉल्फिन होगी, शार्क होगी, वेल होगी, और भी पता नहीं किस किस टाइप की फिशेस होती हैं, वो सारी सी में रहती हैं। सी में प्लांट्स होते हैं, सी ग्रासेस होती हैं। इसके अलावा बहुत सी अदर स्पीशीज़ होगी, टर्टल हो गया और स्नेक्स हो गए, और पता नहीं कितनी तरह की स्पीशीज़ जो हैं जो हम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी, वो समंदर में पाई जाती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हैं कुछ, वो लैंड पर रहते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते, हम लोग मूव करते हैं, हम मूव करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जगहों पर पाए जाते हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म का, हम लोगों ने 5 किंगडम पढ़े थे, हमने देखा कि हर एक का डिफरेंट मोड है, फूड डिफरेंट मोड से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है, हम अंदर लेकर जाते हैं। हम लोग प्लांट से हासिल कर रहे हैं, हम लोग जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल कर रहे हैं, एनिमल से फूड हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, रिप्रोड्यूसिंग, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी जो है वो वे ऑफ लाइफ है। बैक्टीरिया में जो है बाइनरी फिशन होती है, वहाँ पे सिंपल एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाता है, हाँ, आधा घंटा भी नहीं लगता। ह्यूमंस जो है उनकी अच्छी खासी लाइफ साइकिल है, उसकी डेवलपमेंट के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 9 मंथ्स लगते हैं। दूसरे जो फिशेस होगी वो एग्स देती हैं, उनके प्रोडक्शन का तरीका ही और है। हर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी रिप्रोडक्शन का, खुराक हासिल करने का, रहने का तरीका जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ को कॉम्प्लेक्स कर देता है। When there are so many diverse kind of organism, it becomes difficult to learn about the characteristics of each। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम कहते हैं इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज़ है। अब हमें बारी बारी जाके कि ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करना पड़ता, हम कहेंगे ये इस ऑर्गेनिज्म जो है वो इस क्लास का है तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। टू स्टडी सच ए लार्ज कलेक्शन, बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ताकि वो क्या कर सकें, आसानी से इनकी स्टडी कर सकें और उनके लिए इतना मुश्किल ना हो सके। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली वो मेथड है जिसके थ्रू बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। अब हम लोगों ने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन, वाई क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड। तो हमने देखा कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत तरह के डिसिमिलर फॉर्म्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो हम लोग के लिए क्योंकि इनकी स्टडी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इस ब्रांच में बेसिकली क्लासिफिकेशन के साथ डील किया जाता है और इसके अलावा देखा जाता है कि ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑर्गेनिजम्स की है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में हम लोग उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि इनके इंसेस्टर्स कौन से थे, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये किस तरह जो है वो प्रोड्यूस हुए, ये सारी चीज़ें देखते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। मेन एम जो है इन दोनों ब्रांचेस के, टैक्सोनॉमी के भी और सिस्टमैटिक्स के भी, वो हैं सबसे पहले तो है इनको डिटरमिन करना सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनको पहले डिटरमिन करना, देन उनकी स्टडी करना। इससे ये होगा कि उनके लिए स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा कि इन लोगों में, इन ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ नहीं कॉमन। तो फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाता है उनको क्लासीफाई करके स्टडी करना।
सेकेंड हमारे पास है उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना कि ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, क्या इनके इंसेस्टर्स एक ही थे, क्या इनका रीजन एक ही है, ये सारी चीज़ें देखना ताकि उनके लिए जो है वो आसानी हो सके और वो आसानी से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमने जो पोर्शन पढ़ा है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। डाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ फ्लोरा, व्हाट इज़ फाना, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, व्हाट आर द बेसिक एम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा जो है यही इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। और वाई क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड, हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ये क्यों रिक्वायर्ड है, तो हमने भी बात की। सीधी सी बात है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स और लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग उनकी स्टडी अच्छे से कर सकें इसलिए हम उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं।